So hello guys, today we are going to solve lead code problem number 991, which is called broken calculator. So in this problem, we have given a start value, as you can see, start value and a target. So what we have to do in this problem is that कि हमको start value से target value तक जाना है और हम सिर्फ दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, multiply the number on display by 2 और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर ऑन डिस्प्ले। तो हम स्टार्ट वैल्यू से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, या तो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1 को, और हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे जिसमें कि हम स्टार्ट वैल्यू से टारगेट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वी हैव अ स्टार्ट वैल्यू एंड अ टारगेट वैल्यू। वी हैव टू रीच target value from start value and we have to tell how many numbers of operation we have to do to गो फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू टू टारगेट वैल्यू। तो इसमें हमको एक सिंपल अप्रोच लगानी है कि हम इस डायरेक्शन में ना सोचते हुए हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में सोचेंगे कि हम टारगेट वैल्यू से स्टार्ट वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सपोज जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल, उसमें हमें स्टार्ट वैल्यू दी है 2 और टारगेट वैल्यू दी है 3। तो हमें जो दो ऑपरेशंस दिए हम उसको रिवर्स कर देंगे, एक है मल्टीप्लाई का और एक है सब्सट्रैक्शन का। तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम जो ये मल्टीप्लाई है इसको डिवाइड कर देंगे और जो ये सब्सट्रैक्शन है इसको हम प्लस कर देंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमको ये जो टारगेट वैल्यू दी हुई है इसमें हमको अब डिवाइड ऑपरेशन और प्लस ऑपरेशन करना है। तो जैसे कि अगर पर हम कब कर सकते हैं, अब अगर कोई ऑड वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे कोई 2 से, तो उससे हमें एक प्रॉब्लम होगी कि वो फ्लोट में आ जाएगा। सो उस प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जब भी हमारी टारगेट वैल्यू जब भी इवन होगी तब हम उसमें उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और जब भी वो ऑड होंगी उसमें प्लस करते जाएंगे और हमें उसको 2 तक पहुंचाना है। तो जैसे अभी ये 3 है, तो अगर हम 3 को अब डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो उसमें हम +1 कर देंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गया हमारे 1। अब 4 हो गया, अब तो 4 अब हमारी इवन वैल्यू है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो अगर हमने उसको मॉड्यूलस ऑपरेशन लगा दिए 2 के साथ तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा हमारा उसको डिवाइड करेंगे तो 2। तो अब स्टार्ट वैल्यू और टारगेट वैल्यू सेम पहुंच गई और हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगे, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 हो गए। तो अब उसको अपन यहाँ देखते हैं, जैसे कि देखिए जैसे यहाँ स्टार्ट वैल्यू 2 थी, टारगेट वैल्यू 3, तो उसके आउटपुट जो था ऑपरेशन यही सिंपल है। बस इसमें एक समस्या और हो सकती है, एक एज केस बन सकता है कि अगर जो ये हमारी टारगेट वैल्यू है वो स्टार्ट वैल्यू से ही छोटी हो जाए। अगर वो उससे छोटी हो गई तो फिर वो कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम जिस समय पे हमारी टारगेट वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से छोटी होगी उस समय जितने ऑपरेशन हुए होंगे उसमें हम प्लस कर देंगे स्टार्ट वैल्यू माइनस टारगेट वैल्यू, क्योंकि टारगेट वैल्यू छोटी है तो स्टार्ट वैल्यू से टारगेट वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए। चलिए इसका कोड देख लेते हैं। So as you can see in the screen, this is our code. So first we have initialize a variable name operations और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हमको जब तक टारगेट हमारा स्टार्ट वैल्यू तक नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाना है। अगर टारगेट जो वैल्यू है वो स्टार्ट वैल्यू से छोटी हो जाती है तो हमने क्या कहा था कि जो ऑपरेशंस है उसमें हम प्लस रिटर्न कर देंगे ऑपरेशंस जितने अभी तक हुए प्लस स्टार्ट वैल्यू माइनस टारगेट वैल्यू के साथ। और अगर टारगेट वैल्यू बड़ी ही है तो हम उसके लिए जो दो ऑपरेशन है हमारे मल्टीप्लाई इंटू 2 और डिवाइड बाय +1, तो उसमें हम क्या करेंगे अगर टारगेट जो है हमारा 2 से अगर डिवाइड करने पर वो 0 नहीं हो रहा, मतलब कि वो ऑड है, तो उसमें टारगेट में हम +1 करेंगे, और अगर वो इवन है, अगर एल्स कंडीशन लग जाती है तो हम उसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे और ऑपरेशंस को प्लस प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे एट दी एंड। अगर कभी टारगेट वैल्यू छोटी होती नहीं तो यहीं पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न ऑपरेशंस। तो ये हमारा कोड हो जाएगा।